जो अनिल मिश्रा है, जो ये इस मैटर को चला रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। पहले तो उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, न तो संविधान सभा को पढ़ा है। और बीएन साहब को जो ये कह रहे हैं, बीएन साहब संविधान सभा में थे ही नहीं, न तो संविधान सभा का कभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यही लेखक हैं, बीएन राव। अनिल मिश्रा जी पागल हो गए। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता तो पागल जैसा व्यवहार करता है। वकील है वो भी सर, हाई कोर्ट में। वकालत तो पढ़ी तो है, अब नकल मार के पढ़ी है कि कैसे लिखा इसका क्या पता। जो पढ़ा होता वो इस बात को खुद जानता है किसने लिखा। 70 साल के बाद ये बात की याद आ रही है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा। पहले तो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करा, अब कह रहे हैं उन्होंने संविधान ही नहीं लिखा। पहले संविधान को नहीं मानते थे, अब संविधान को मानने लगे तो कह रहे हैं उन्होंने संविधान नहीं लिखा। लेकिन 77-75 साल से कहाँ डूबे हुए थे, कहाँ क्या खाकर सोए हुए थे जो अब बोले हैं ये आकर के। ये तो जो 70 साल 75 साल का समय जो बीता है, पहले इन्होंने जो संविधान पढ़ा है तो इनके समझ में नहीं आया। 70 साल में पढ़ने के बाद इनके समझ में आया है कि वास्तव में संविधान है क्या। तो पढ़े लिखे हैं शुरू से तो 70 साल पढ़ने में लग गया भाई संविधान को, और 70 साल में इनके समझ में आया। और आज भी अगर कह दिया जाए तो संविधान का कोई ऐसा अनुच्छेद लिख भी नहीं पाएंगे। अभी संविधान के कंसेप्ट को पता नहीं है इनके, अभी पूरा भी नहीं पढ़ पाए हैं। संविधान तो अभी भी देख करके भी नहीं लिख सकते। ये तो मेरिट धार रहे हैं, बुद्धिमान लोग रहे हैं ये तो। इसीलिए तो 70 साल लगा समझने में। जब 70 साल में समझ में आया है तब बोला कि ये तो संविधान इतना बढ़िया लिखा हुआ है तो ये शूद्र कैसे लिख सकता है। अब इनका विचार ये हुआ कि शूद्र तो लिखा ही ना है, क्योंकि इनको ज्ञान ही इतना है कि 70 साल पढ़ने में लग गया। पहले तो संविधान को मानते नहीं थे, मानते हैं तो लेखक बदल रहे हैं ये अब। तो संविधान में मानते नहीं थे तो संविधान का ज्ञान इनके पास था नहीं, न समझ पाते थे। अब 70 साल में एक एक शब्दों को समझे हैं तो वो थोड़ा बहुत उनके समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो कह रहे नहीं ये तो लिखा ही ना। लेकिन वो एजेंडा चला रहे हैं अनिल मिश्रा, कह रहे हैं संविधान बाबा साहब नहीं लिखे, बीएन राव लिखे। लेकिन ये जानना पड़ेगा कि खट्टर पढ़े लिखे कितने हैं। मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। अरे मुख्यमंत्री रहने से कोई पढ़ा लिखा होता है? उधर राजनीतिक मामला है, मुख्यमंत्री बन गया। पढ़ा क्या है, कानून क्या बनाया, कितने दिन स्कूल में गया, मुख्यमंत्री बन गया तो पढ़ा लिखा थोड़ा, वो तो वोट से बन गया। संवैधानिक पद पर रहे हैं खट्टर साहब। संवैधानिक पद पे तो अनपढ़ भी रह सकता है। जो इलेक्शन जीत गया, सांसद विधायक बन गया, वो भी संवैधानिक पद है। क्या संविधान नहीं पढ़ा खट्टर साहब ने, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। संविधान की एक भी बात याद ना है उनके पास। जो आदमी इस तरह से बोल रहा है उसे कोई ज्ञान का पता है? तो अम्बेडकर विरोधी है खट्टर, अम्बेडकर विरोधी, जाति विरोधी। वो पूरा अभियान चला दिया है उन्होंने। लेखक को ऐसे कहने से लेखक बदल नहीं जाएगा कि अपना नाम लिख लोगे। और बहुत सारे संविधान सभा की हिस्ट्री है, ऐसे नहीं है। और ये मिशन चलाने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि संविधान का लेखक तुम बदल दोगे, ये नहीं बदल सकते हो। और जहाँ रिजर्वेशन की बात है, पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी जो रिजर्वेशन है वो मानसिकता के आधार पर रिजर्वेशन मिला है। कुछ ऐसे भी जो जानते हैं कि 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए जो राजनीतिक रिजर्वेशन था जिसको सरकार बढ़ाती है उसको फायदा बढ़ाने में, क्योंकि उसके लोग मिलते हैं, उसको कोटे के आदमी, उसके दलाल मिलते हैं। अब वो दलाल मिलना बंद हो जाएगा अगर रिजर्वेशन खत्म हुआ कोटे का, तो वोट बटेगा। जहां SC/ST के एक्ट का मामला है, अनटेबल के आधार पर एक्ट बना है, तो जिसके साथ एट्रोसिटी अस्पृश्यता का मामला था उसके लिए तो बना है। अगर ये चीज समाप्त हो जाएगी तो एक्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये आरक्षण भी नहीं चाहते, संविधान भी नहीं चाहते, और कह रहे हैं कि ये एट्रोसिटी एक्ट है ये भी खत्म होना चाहिए। खत्म तो होना चाहिए, अस्पृश्यता खत्म हो गई। आर्टिकल 17 में यही तो बात लिखी है, कोई किसी के साथ छुआछूत का मामला नहीं रहेगा। वो तो किसी के साथ हो सकता, कल उनके साथ होगा तो उनके साथ बन जाएगा, उनको शामिल कर लिया जाएगा। अगर अनटचेबल उनको कहा जाएगा तो वो भी शामिल हो जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ML खट्टर, वो भी कह रहे हैं कि बाबा साहब अकेले नहीं बनाए हैं संविधान को, वो भी बाबा साहब को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। तो ये सब लोग बाबा साहब के पीछे ही पड़ गए हैं। बाबा साहब के पीछे नहीं पड़े हैं, उनके संविधान की वजह से देश का विकास हो रहा, और जो दबे कुचले लोग थे उनकी व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे। ये तो बहुत काट काट करते करते जो है लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये जलन उनको है कि ये लोग हमारे बराबरी में ना आ जाएं।
अमित शाह भी बोले थे सदन में, तुम जो है अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस के लिए बोले थे। अमित शाह जी ने एक बात बोला था कि अगर हम सबको बराबर कानून बनाएंगे तो और लोगों के लिए कैसे कर पाएंगे, जो इक्वलिटी की बात है आर्टिकल 14 में। हाँ, लेकिन इसमें जो हमारे जो पढ़े लिखे वहाँ पर बैठे हैं वो तो पढ़े ही नहीं बिल्कुल हैं, जितने सांसद हैं। जब जिस आदमी ने कहा कि अगर सबकी इक्वलिटी देंगे तो हम आपको कैसे कर पाएंगे, तो संविधान में जहाँ इक्वलिटी की बात लिखी है, जो दबे कुचले देश में हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न की बात कही गई है। अब सब बराबर है, कहीं कुछ नहीं है छूट नीचे ऊपर नीचे। अब स्पेशल प्रोविज़न से उनके बराबर में लाने की बात कही गई है। इक्वलिटी को क्या समझते आप हो? इक्वलिटी को कई रूप से देखा जाता है। सामाजिक इक्वलिटी राजनीतिक और राजनीतिक इक्वलिटी का मतलब हुआ कि सरकार ऐसा कानून बनाएगी जो एक दूसरे को अंतर न करता हो, और यह सरकार जनता का मौलिक अधिकार होगा। संविधान में तो ऐसी व्यवस्था दी गई है, कोई पढ़े लिखे, लेकिन अगर जनता उनको चाहती है या वो इलेक्शन लड़ते हैं तो संवैधानिक पदों पर जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ईवीएम के माध्यम से जा रहे हैं। तो 75 साल बाद ये बीएन राव को कहाँ से उठा कर लाए हैं ये लोग? कौन चाबी भर रहा है इनमें? मैंने एक बात बता तो दिया हम्म, कि 70 साल में इनके संविधान समझ में आया है कि इतना सुंदर संविधान, इतनी व्यवस्था, तब इसका ये संविधान का विरोध करना छोड़ करके डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करना शुरू कर दिया। तो बाबा साहब जब संविधान बनाए थे तब भी प्रतियां फूके थे संविधान की, तब भी विरोध किए थे, बाबा साहब का पुतले जलाए थे। बाबा साहब आज नहीं है तो ये आज भी जला रहे हैं, संविधान की कॉपी है, बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। ये दरअसल में देश में ये व्यवस्था नहीं चाहते हैं, देश में अव्यवस्था चाहते हैं। हाँ, देश का विकास नहीं चाहते हैं। आज भी हमारा देश क्या है? विकासशील है, विकसित नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण आज ही हमारा देश जो है विकासशील है, विकसित नहीं है, अविकसित है। अब हम अविकसित ना करके विकासशील कहते हैं, एक नई भाषा आ गई। अविकसित कहने पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने विकासशील नाम डाल दिया। तो इन्हीं के लोगों की वजह से हमारा देश विकसित नहीं हो रहा, क्योंकि हम दूसरे देश के टेक्नोलॉजियों पर निर्भर हैं। वो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये 60 रुपये पेंशन लेते थे वीर सावरकर। अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, इन लोगों ने सामाजिक तौर पर यहाँ के लोगों को, शूद्रों को, ओबीसी SC ST को गुलाम बनाया था। अब इनका उद्धार हो रहा, इसलिए पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से 100 साल पीछे लाया जाए। हाँ, 100 साल पीछे लाने की कोशिश में हैं, इसलिए शिक्षा पर प्रहार कर रहे हैं, हमारे हिस्ट्री पर प्रहार कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने तो पूरा एजेंडा छेड़ दिया है, तो जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। इनकी पंचायत से कुछ होगा? हाँ। आपके साथ इस समय 97% जनसंख्या है, ये 3% क्या कर लेंगे? ये तो मानने की बात है। जो मान रहा उसके ऊपर मुँह छिड़का जाएगा, जो नहीं मानेगा उसके ऊपर नहीं छिड़का जाएगा। यादव मान रहे, यादव के ऊपर छिड़का जाएगा। वो तो कमज़ोर लोगों के साथ ये लोग घेरा बना करके इस तरह से करते हैं। हाँ, अव्यवहारिक लोग हैं। ये देखो, दलित मूत्र विसर्जन कर दे तो वहाँ दूषित हो जाता है कोई भी चीज। यदि ब्राह्मण पेशाब करे छटक के तो शुद्ध करता है, तो ये क्या चक्कर है? दूषित क्या है? तो जमीन पूरी लगी हुई है, उनको रहना नहीं चाहिए, आसमान में उड़ जाना चाहिए, क्योंकि अछूत हो जाएंगे। जमीन छोड़ के नीचे हो जा, ऊपर चलें, 1 फुट 2 फुट ऊपर से उड़ें। यार जमीन पे तो शुद्ध रह रहे हैं, जमीन पे तो रहना नहीं चाहिए इनको। जब ऐसी बात है तो आसमान में रहना चाहिए। घटनाएं आ रही हैं देश में, मूत्र विसर्जन करा लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा जाति के आधार पर। अभी कुछ लोग हैं जो शोषण करेंगे, कहीं कहीं लोग इनके फेवर में हैं, उन्हीं का शोषण ये कर पाते हैं। जो लोग इनसे कट के रहते हैं उनका शोषण ही नहीं होना, उन्हीं का अक्सर शोषण हो रहा है। जो लोग इनके संपर्क में हैं, ये जानबूझ करके उसके संपर्क करके इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं। विश्व गुरु जब टेक्नोलॉजी ना है तो बनेगा कैसे? टेक्नोलॉजी तो आप बाहर से ला रहे हो। आज हमारे आयरन की टेक्नोलॉजी बाहर की तो टेक्नोलॉजी है, तो विश्व गुरु कैसे बन जाओगे? झूठ बोल रहे हैं फिर देशवासियों से। झूठ बोल रहे हैं।